राधे राधे। देवी सरस्वती के एक स्पर्श से इस संपूर्ण सृष्टि का पूरा संतुलन स्थापित हो गया था और किस प्रकार उनकी कृपा से ज्ञान, कला और संगीत का प्रवाह इस ब्रह्मांड में बहने लगा था। वसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर जहां देवी सरस्वती की दिव्य लीलाओं और अद्भुत कथाओं का हम श्रवण करेंगे, आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। देवी सरस्वती की महिमा और कथा को सुनने मात्र से मनुष्य परम आध्यात्मिक गति को प्राप्त कर लेता है। और आज की कथा में हम आपको देवी सरस्वती से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जो आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। तो चलिए माता सरस्वती की कृपा से ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करते हुए आज के इस विशेष दिन की पुण्य कथा का श्रवण करते हैं। माता सरस्वती यानी विद्या, ज्ञान, कला और संगीत की आराध्य देवी, स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा उन्हें उत्पन्न किया गया। और जानते हैं क्यों? चलिए आज आपको देवी सरस्वती के विषय में एक सुंदर कथा सुनाते हैं। एक समय जब ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने सभी ग्रह, नक्षत्र और विभिन्न वस्तुओं का सर्जन तो कर लिया, लेकिन उन ग्रहों और नक्षत्रों को यह पता नहीं लग रहा था कि आखिर उन्हें कहां जाना है, किसके आसपास घूमना है, क्या उन्हें सिर्फ अपनी स्वयं की परिक्रमा करनी है या फिर किसी और की। इन दुविधाओं में फंसे हुए ग्रह बिना किसी मार्गदर्शन के अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहे और इससे ब्रह्मांड में एक असंतुलन उत्पन्न हुआ। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि आखिर इसे ठीक कैसे किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो किसी एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करेंगे जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को तालबद्ध कर पाए। ये सोचते ही ब्रह्मा जी अपनी ध्यान अवस्था में चले गए और उसी क्षण उनके मुख कमल से एक दिव्य और मनोहर देवी प्रकट हुई। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके वस्त्रों की किनारी सुनहरे रंग की थी। उन्होंने कोई भी आभूषण धारण नहीं किया था, लेकिन फिर भी वे अत्यंत सुंदर और तेजस्वी दिख रही थी। उनके 4 हाथ थे, जिसमें से 2 हाथों में उन्होंने वीणा धारण की थी, तीसरे हाथ में जपमाला थी और चौथे हाथ में एक कुंभ। और वो देवी और कोई नहीं अपितु संगीत और ज्ञान की देवी स्वयं माता सरस्वती थी। जैसे ही उन्होंने अपनी वीणा पर ब्रह्मनाद छेड़ा, वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परम शांति, मधुर संगीत और संतुलन छा गया। और जिस दिन माता सरस्वती प्रकट हुई वह है आज का दिन, यानी वसंत पंचमी का दिन। यही कारण है कि आज के दिन माता सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बच्चों को शिक्षा देने का प्रारंभ इसी दिन से करना सर्वोत्तम होता है। जो लोग कला, संगीत और ज्ञान के उपासक हैं, वे आज के दिन अपनी आराध्य देवी माता सरस्वती की विशेष उपासना करते हैं। इसी कारण प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के इस दिन को सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी से देवी सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी। पुराणों में इस बात का उल्लेख पाया जाता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती को यह वरदान दिया था कि इस दिन हर जगह उनकी पूजा आराधना होगी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक जगत का कार्यभार विभिन्न देवी देवताओं में विभाजित किया है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी को सृष्टि के सर्जन का, महादेव को संहार तथा विष्णु जी को सृष्टि के पालन का कर्तव्य दिया गया है, उसी प्रकार देवी सरस्वती को विद्या, कला तथा संगीत का प्रभार दिया गया है। नामाजी को एक समय श्रीपाद रामानुजाचार्य के गुरु ने उन्हें श्रील व्यासदेव द्वारा रचित वेदांत सूत्र पर टीका लिखने के लिए कहा। उस समय वेदांत सूत्र की मूल लिपि कश्मीर के शारदा पीठ में रहने वाले ब्राह्मणों के पास थी। इसलिए श्रीपाद रामानुजाचार्य ने ये निर्णय लिया कि वे कश्मीर जाकर उस मूल लिपि को प्राप्त करेंगे तथा वेदांत सूत्र पर अपना भाष्य लिखेंगे। परंतु जब उन्होंने कश्मीर जाकर उन पंडितों से आग्रह किया तो उन्होंने इनकार कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि यह मूल लिपि रामानुजाचार्य को प्राप्त हो। अब ऐसी स्थिति में रामानुजाचार्य क्या करते? उन्होंने देवी सरस्वती की उपासना की और इसके पश्चात स्वयं देवी सरस्वती ने आकर श्रीपाद रामानुजाचार्य को वेदांत सूत्र की मूल प्रतिलिपि प्रदान की। जब श्रीपाद रामानुजाचार्य ने अपना भाष्य पूर्ण कर लिया
तो देवी सरस्वती ने प्रसन्न होकर उन्हें न केवल भाष्यकार की उपाधि दी, अपितु भगवान हयग्रीव का विग्रह भी दिया। वसंत पंचमी को ज्ञान पंचमी तथा श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। वसंत पंचमी के दिन से ही वसंत छतु का आगमन होता है, जिसमें प्रकृति खिल उठती है तथा चारों ओर बहार छा जाती है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अवतरण भी इसी छतु में हुआ था, जिसे हम गौर पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। भगवत गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं, बृहत्साम तथा सामनां गायत्री छंदसामहम मां सानाम मार्गशीर्षो हम ऋतूना कुसुमा करहु। अर्थात सामवेद के गीतों में मुझे बृहत्साम और छंदों में मुझे गायत्री समझो। मैं 12 मासों में मार्गशीर्ष और तुओं में पुष्प खिलाने वाली वसंत तू हूं। आपने यह तो अवश्य सुना होगा कि कार्तिक मास में आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण तथा गोपियों के मध्य महारास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अतिरिक्त एक और महारास है, जिसके बारे में श्री जयदेव गोस्वामी अपनी रचना गीत गोविंद में उल्लेख करते हैं? जी हां, इसे वासंती रास लीला कहते हैं, और यह भगवान श्री कृष्ण और उनके नित्य सिद्ध गोपियों के बीच वसंत पंचमी की रात्रि को होता है। जहां शरद पूर्णिमा को होने वाला महारास वृंदावन में स्थित यमुना के तट पर हुआ था, वहीं यह वासंती रास लीला गिरिराज गोवर्धन पर होती है। इस दिव्य लीला को और अधिक मधुर बनाने के लिए मध्यम प्रकाश देने हेतु चंद्रमा पूरी रात्रि आकाश में रहता है, इसलिए इस स्थान को चंद्र सरोवर की संज्ञा से भी जाना जाता है। वसंत पंचमी के पावन अवसर पर ही बहुत से गौड़ीय वैष्णव आचार्य इस धराधाम पर प्रकट हुए। अप्रकट श्री कृष्ण लीला में श्रीमती राधा रानी के पिता वृषभानु महाराज हैं। इसी कारण से श्री चैतन्य लीला में श्रीमान महाप्रभु उन्हें एक पिता की तरह सम्मान देते थे, और उन्होंने श्री पुंडरीक विद्यानिधि को प्रेम निधि की उपाधि भी प्रदान की थी। बाद में जाकर श्री पुंडरीक विद्यानिधि श्री गदाधर पंडित के आध्यात्मिक गुरु बने, और स्वरूप दामोदर के प्रिय मित्र उनका आविर्भाव दिवस इसी वसंत पंचमी के दिन आता है। इसके उपरांत श्री रघुनंदन ठाकुर, जिन्होंने अपने बाल्यकाल में अपने हाथों से भगवान श्री गोपीनाथ को भोजन करवाया था, उनका आविर्भाव भी इस धरातल पर आज ही के दिन हुआ था। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि वृंदावन के मुख्य 6 गोस्वामियों में से एक हैं, उनका आविर्भाव भी आज ही यानी वसंत पंचमी के दिन हुआ था। आज वृंदावन में हम जो राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन करते हैं, उनका निर्माण भी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा करवाया गया था। ये वही रघुनाथ दास गोस्वामी हैं जो कि एक समय जब तीव्र गर्मी में बाहर खुले में बैठकर अपना जप कर रहे थे, तब उनके ऊपर छांव करने के लिए स्वयं श्रीमती राधा रानी आई थी। क्योंकि वे इतने विरक्त थे कि उन्होंने अपने लिए कुटिया बनाना भी जरूरी नहीं समझा था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें एक समय एक गोवर्धन शिला प्रदान की थी, जिसकी पूजा आज भी वृंदावन में गोकुलानंद मंदिर में की जाती है। इसके उपरांत श्रीमती विष्णुप्रिया देवी का भी आज आविर्भाव दिवस है। श्रीमती विष्णुप्रिया देवी श्री चैतन्य महाप्रभु की पत्नी हैं, और वे साक्षात भगवान नारायण की भूशक्ति हैं। जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, तब उन्होंने श्रीमती विष्णुप्रिया देवी को अपना एक ग्रंथ प्रदान किया था, और श्रीमती विष्णुप्रिया देवी आजीवन उनकी सेवा करती रही। वसंत पंचमी के दिन एक और महान आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस धरातल से अपनी लीलाएं समेटी थी, इसीलिए उनका तिरोभाव दिवस भी हम आज ही के दिन मनाते हैं। उन्होंने राधा कुंड में श्री मुकुंद दास के साथ रहकर वृंदावन के 6 गोस्वामियों के ग्रंथों का गहनता पूर्वक अध्ययन किया था। तत्पश्चात उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी की, जिसके संदर्भ आज भी कई विद्वान लेते हैं। श्री प्रभुपाद ने अपनी भगवत गीता यथारूप भी इसी महान आचार्य को समर्पित की थी। वसंत पंचमी के दिन से वसंत ऋतु का आगमन होता है, और इसीलिए वृंदावन में कई मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण को अनेक प्रकार के सुगंधित
और रंग बिरंगे फूल और पत्तियां अर्पित की जाती है। सुंदर नव अंकुरित घासों से उन्हें सजाया जाता है। इस दिन वृंदावन में कृष्ण बलराम और श्री राधा कृष्ण के विग्रहों को पीले केसरिया वस्त्रों से सुशोभित किया जाता है और उनकी प्रसन्नता के लिए वसंत राग गाया जाता है। इस दिन भगवान को पीले रंग के फूल अर्पित करने का प्रावधान भी है। कई स्थानों पर इस दिन महिलाएं और बालिकाएं पीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं। ये नवसर्जन का दिन है, इसलिए इस दिन परिवार को आगे बढ़ाने के लिए गर्भ संस्कार, खेतों में अच्छी फसल उगाने के लिए यज्ञ, गायों को प्रसन्न करने के लिए विविध रीति रिवाज भी किए जाते हैं। यह ऐसा दिन है जब कोई भी मुहूर्त देखे बिना कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, फिर चाहे वह गृह प्रवेश हो, विवाह संस्कार हो, कीमती वस्तुओं को खरीदना हो या फिर विद्या का आरंभ करना हो। भारत में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न पारंपरिक रीति से इस उत्सव को मनाया जाता है। जैसे कि बंगाल में देवी सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की जाती है और परिवार के सभी लोग माता सरस्वती की पूजा करते हैं। बिहार में इस दिन को फसल उत्सव और भगवान सूर्य नारायण के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। पंजाब में इस दिन पीले रंग के मीठे चावल बनाए जाते हैं और पतंग उड़ाए जाते हैं। राजस्थान में परिवार की सबसे छोटी कन्या सरस्वती पूजा का स्थान तैयार करती है और परिवार के सभी सदस्यों को टीका लगाती है। पूजा संपन्न होने के बाद सभी के ऊपर पवित्र जल छिड़का जाता है और प्रसाद वितरित किया जाता है। गुजरात में कई स्थानों पर विभिन्न संगीत कार्यक्रम और सरस्वती देवी की पूजा के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन विद्यार्थी अपनी पुस्तकें माता सरस्वती के चरणों में रखते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें ज्ञान प्रदान करें। तो चलिए आज के इस अत्यंत पवित्र दिन पर हम भी इस ज्ञान और कला की देवी माता सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे भौतिक जगत के प्रति आसक्ति रूपी अज्ञान के अंधकार को नष्ट करें और हमें शुद्ध कृष्ण प्रेम और भक्तिमय सेवा का पथ प्रदर्शित करें, जिससे कि हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वर्दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासनम, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भीरदेव सदा वंदिता, सामाम पातु सरस्वती भगवती निहशेष जाड्यापहा, शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाम आध्यान मूर्तिं जगत, वीणा पुस्तक धारिणीं भेदांजाड्यांधकारापहम, हस्ते स्फाटिक मालिका विददती पद्मासने संस्थितां, वंदेतां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदा शारदां, शीघ्रम मनश्यति मानव, अर्थात जिसके पास विद्या ज्ञान बुद्धि नहीं है उसके लिए धन टिकता नहीं, और विद्या के बिना मिला हुआ धन भी मनुष्य को शीघ्र नष्ट कर देता है। अर्थात सरस्वती की कृपा के बिना लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। चाहे आप महिला हो या पुरुष, फिर चाहे आपकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो, आपका पेशा कोई भी क्यों ना हो, आपको इस बसंत पंचमी पर मैया सरस्वती का पूजन जरूर करें। साल 2026 में पंचमी तिथि का आरंभ 23 जनवरी 2026 की रात लगभग 2:28 पर होगा और इसका समापन 24 जनवरी की रात लगभग 1:46 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार सरस्वती पूजा का पर्व 23 जनवरी 2026 शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। सरस्वती पूजा के लिए 23 जनवरी 2026 को प्रातः काल से ही शुभ योग बन रहे हैं। सूर्योदय के बाद का समय विशेष रूप से फलदायी माना गया है और सुबह लगभग 7 बजे के बाद से दोपहर के मध्य तक पूजा, वंदना, अक्षरारंभ और विद्यारंभ जैसे कार्य किए जा सकते हैं। हालांकि यह दिन अबूझ मुहूर्त कहलाता है, अर्थात इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्वयं काल भी इस दिन शुभ हो जाता है। यह समझना आवश्यक है कि बसंत पंचमी केवल बच्चों का ही नहीं बल्कि हर आयु के व्यक्ति का पर्व है, क्योंकि विद्या और बुद्धि की साधना जीवन भर चलती है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा बच्चे और बड़े दोनों करें, परंतु बच्चों की भागीदारी को विशेष रूप से
महत्व देना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि बड़े स्वयं पूजा कर लेते हैं और बच्चों को केवल प्रसाद तक सीमित कर देते हैं, जबकि इस दिन बच्चों को पूजा की प्रक्रिया से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। जब बच्चे स्वयं माता की आराधना करते हैं, मंत्र बोलते हैं, पुष्प या पुस्तक अर्पित करते हैं, तब उनका मन स्वाभाविक रूप से शुद्ध होता है, एकाग्रता बढ़ती है और विद्या के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। वहीं बड़े जब श्रद्धा और संयम के साथ पूजा करते हैं तो घर का वातावरण सात्विक बनता है और बच्चों पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। बसंत पंचमी के दिन बच्चों को शांत भाव से वंदना करवाना, उनके हाथों से माता को अर्पण कराना, उनसे अच्छे संकल्प दिलवाना और उन्हें स्नेहपूर्ण वातावरण देना विशेष फलदायी माना जाता है। इस प्रकार जब बड़े अपने आचरण से मार्गदर्शन करें और बच्चे अपनी सरल भक्ति से पूजा में सहभागी हों, तब बसंत पंचमी का वास्तविक महत्व पूर्ण रूप से प्रकट होता है और माता सरस्वती की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि वर्ष में एक दिन विद्या को विश्राम देना चाहिए। जैसे मनुष्य निरंतर परिश्रम करता है और फिर विश्राम करता है, वैसे ही विद्या की देवी को भी एक दिन विश्राम दिया जाता है। इसी कारण बसंत पंचमी के दिन बच्चों को पढ़ाई के लिए बाध्य नहीं किया जाता। उस दिन पुस्तकें, कॉपियां, पेन और अध्ययन सामग्री को मां सरस्वती के चरणों में रखकर उनका पूजन किया जाता है। इससे विद्या का अपमान नहीं होता बल्कि विद्या का सम्मान होता है। जो माता पिता इस रहस्य को समझ लेते हैं, उनके बच्चों की बुद्धि में अद्भुत तेज देखने को मिलता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने का भी गहरा रहस्य है। पीला रंग बसंत धतु का प्रतीक है। ये रंग प्रसन्नता, ऊर्जा और ज्ञान का सूचक है। जब हम पीले वस्त्र पहनते हैं तब हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी काले, नीले या अत्यधिक गहरे रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि पीला वस्त्र उपलब्ध ना हो तो हल्का केसरिया या हल्का पीत वर्ण भी स्वीकार्य होता है। इस दिन घर में मां सरस्वती की बैठी हुई मूर्ति या चित्र का होना अत्यंत शुभ माना गया है। खड़ी मूर्ति घर में स्थापित नहीं की जाती, क्योंकि देवी का बैठा हुआ स्वरूप स्थायित्व और शांति का प्रतीक होता है। मां सरस्वती हंस पर विराजमान होती हैं, जो विवेक का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में हमें सार और असार का भेद समझना चाहिए। यही शिक्षा मां सरस्वती अपने भक्तों को देती है। बसंत पंचमी को कई स्थानों पर फगवा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पुआ, अबीर और धान का विशेष महत्व होता है। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि इसके पीछे भाव है। पुआ मधुरता का प्रतीक है, अबीर उल्लास का और धान समृद्धि का। जब हम ये सब मां को अर्पित करते हैं तब हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में मधुरता, आनंद और समृद्धि बनी रहे। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इस दिन उनका अन्नप्राशन, विद्यारंभ या जीभ पर लिखने की परंपरा भी की जा सकती है। यह सब कार्य अबुझ मुहूर्त में आते हैं और इनके लिए किसी विशेष समय की आवश्यकता नहीं होती। मां सरस्वती की कृपा से बच्चे का जीवन सही दिशा में अग्रसर होता है। यदि किसी बच्चे की परीक्षा चल रही हो और पढ़ाई आवश्यक हो तो मां से क्षमा याचना करके पुस्तक उठाई जा सकती है। लेकिन सामान्य स्थिति में इस दिन पढ़ाई से विराम देना ही श्रेष्ठ माना गया है। यह नियम भय से नहीं, श्रद्धा से निभाया जाता है। जहां श्रद्धा होती है वहां फल अवश्य मिलता है। चलिए अब हम जानते हैं बसंत पंचमी की शास्त्र प्रमाणित पूजा विधि। ध्यान रखना भक्तों, पूजा का फल सामग्री से नहीं, भाव से मिलता है। अगर भाव शुद्ध है, मन निर्मल है और श्रद्धा सच्ची है तो थोड़ी सी सामग्री में भी मां सरस्वती अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो गुनगुने जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। यह आवश्यक नहीं कि वस्त्र नए हों, लेकिन स्वच्छ और श्रद्धा से पहने हुए हों। इसके बाद घर के पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। जहां मां सरस्वती को विराजमान करना है वहां पीला कपड़ा बिछाएं।
क्योंकि पीला रंग स्वयं बसंत और विद्या का प्रतीक है। अब मां सरस्वती की बैठी हुई मूर्ति या चित्र को श्रद्धा से स्थापित करें। मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है, ठीक वैसे ही जैसे विद्या अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। दीपक जलाते समय मन में यह भावना रखें कि मां हमारे जीवन के अज्ञान का अंधकार दूर करे। इसके बाद सबसे पहले श्री गणेश जी का स्मरण करें, क्योंकि बिना गणेश पूजन के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। मन ही मन गण गणपते नमः का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि यह पूजा निर्विघ्न संपन्न हो। फिर मां सरस्वती का ध्यान करें। आंखें बंद करके कल्पना करें कि श्वेत वस्त्र धारण किए, वीणा धारण किए, हंस पर विराजमान मां सरस्वती आपके सामने बैठी हैं और करुणा से आपकी ओर देख रही हैं। अब मां को पीले पुष्प अर्पित करें। इसके बाद चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें और धूप अगरबत्ती दिखाएं। धूप का धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और मन को स्थिर करता है। इस समय घर में किसी प्रकार का शोर नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से बच्चों को शांत भाव से पूजा में सम्मिलित करें। अब भोग की बात आती है। बसंत पंचमी के दिन पुआ का विशेष महत्व बताया गया है। पुआ चाहे मैदे का हो, सूजी का हो या आटे का, लेकिन श्रद्धा से बना होना चाहिए। इसके साथ मां को अबीर, धान, नारियल और विशेष रूप से बेर का भोग जरूर अर्पित करें। शास्त्रों में कहा गया है कि सरस्वती माता को बेर अत्यंत प्रिय है। जैसे गणेश जी को मोदक प्रिय है, वैसे ही सरस्वती माता को बेर प्रिय है। यदि बेर उपलब्ध हो जाए तो अवश्य अर्पित करें, भले ही 2 या 4 ही क्यों ना हो। इसके बाद बच्चों की पुस्तकें, कॉपियां, पेन, पेंसिल और यदि कोई वाद्य यंत्र हो तो उसे भी मां के चरणों में रखें। यह केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह भाव है कि हम अपनी विद्या, अपनी कला और अपनी बुद्धि मां को समर्पित कर रहे हैं। बच्चों से ही यह सब करवाना श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह पर्व उन्हीं का है। अब मां सरस्वती के मंत्र का जाप करें। ए सरस्वते नमः। इस मंत्र का जाप जितना हो सके उतना करें। यह बीज मंत्र है और बुद्धि को जागृत करता है। जाप करते समय आंखें बंद रखें और मन को स्थिर रखें। कोई जल्दबाजी ना करें। यह समय मां से संवाद का समय है। इसके बाद सरस्वती वंदना या कोई भी स्तुति श्रद्धा से करें। स्वर मधुर हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। भाव शुद्ध होना चाहिए। मां सरस्वती भाव की देवी हैं। जब आप हाथ जोड़कर उनसे अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। पूजा के बाद मां की आरती करें। आरती के समय सभी घर वाले एकत्र हों। बच्चों को आगे रखें। आरती के बाद प्रसाद वितरित करें। ध्यान रखें कि प्रसाद सबसे पहले बच्चों को ही मिले, क्योंकि यही इस पर्व का वास्तविक उद्देश्य है। अब बात करते हैं उन कार्यों की जो बसंत पंचमी के दिन आपको भूलवश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को करने से माता सरस्वती आपसे बेहद रुष्ट हो सकती हैं। इस दिन बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, उन्हें पढ़ाई के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। यह दिन विद्या को विश्राम देने का दिन है। पुस्तकें पूजा के बाद सम्मान से एक स्थान पर रखी जानी चाहिए। उन्हें जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए। किसी भी प्रकार की नकारात्मक बात, झगड़ा या अपशब्दों से बचना चाहिए। यदि कोई महिला उस दिन रजस्वला अवस्था में हो, वह मां को स्पर्श ना करे, लेकिन मन ही मन श्रद्धा रख सकती है। फल और रेडीमेड भोग परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा माता के श्री चरणों में अर्पित करवाया जा सकता है। इसमें कोई दोष नहीं है। बसंत पंचमी का पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में केवल धन नहीं, बल्कि विद्या, विवेक और संस्कार सबसे बड़ा धन है। जिन घरों में मां सरस्वती का वास होता है, वहां अज्ञान, कलह और अविवेक टिक नहीं पाते। अंत में मां सरस्वती से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करें कि हे मां, हमारे बच्चों की बुद्धि को उज्जवल करें, उन्हें सही मार्ग दिखाएं, उन्हें संस्कारी बनाएं और हमारे घर में सदैव ज्ञान का दीप जलता रहे। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।